अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे पैराग्राफ में कोई यूनिटी और कोहेरेंस के बारे में। यानी कोई भी पैराग्राफ हो उसको यानी लिखने के लिए वैसे तो आप लिख पाओगे, लेकिन जिस पैराग्राफ में यूनिटी और कोहेरेंस ना हो वो पैराग्राफ ही क्या है। तो इसमें आपने यूनिटी और कोहेरेंस कैसे लाना है सबसे पहले उसकी बात करेंगे आज। सेंटेंसेस के माबैन यूनिटी एंड कोहेरेंस के बारे में। यूनिटी क्या होता है पैराग्राफ में? In paragraph writing, unity is achieved when all sentences supplement the controlling idea of the topic sentence. यानी किसी भी पैराग्राफ में आप वहाँ पर जो टॉपिक सेंटेंस के बाद जो सेंटेंसेस लिखते हैं उनको क्या करना चाहिए कि वो कंट्रोलिंग आइडिया या मेन टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करना चाहिए। यानी टॉपिक एक आइडिया पर हो तो बाकी भी उसी के रिलेटेड ही हो। The supporting sentence must support the controlling idea by using examples, explanation, detail, definition और steps. बॉडी में जो आप एग्जाम्पल दे रहे, एक्सप्लेनेशन दे रहे, डिटेल दे रहे, उन सब को क्या करना चाहिए कि कंट्रोलिंग आइडिया को वो सपोर्ट करना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि बात मेन आइडिया किसी और चीज़ के बारे में हो और बॉडी में आप कुछ और लिख रहे हो, तो ये यूनिटी नहीं है। The concluding sentence should also be in line with the controlling idea of the topic sentence. हाँ, वो जो concluding sentence बाद में जब आप देते हैं बॉडी के बाद, वो भी यानी इसी सीक्वेंस में आना चाहिए। वो भी ऐसा ना हो कि यानी बाज़ लोग अक्सर ये करते हैं कि कंट्रोलिंग आइडिया में कंक्लूडिंग सेंटेंस में वो अपने जो राय वो देते, ऐसे नहीं है, बल्कि आपने कंट्रोलिंग आइडिया के मुताबिक उनको जब आपने पैराग्राफ को कंक्लूड करना हो तो आपने दोबारा वो रिपीट करना है लिटिल बिट चेंजेस के साथ। Even one sentence that is not support the controlling idea can disturb the unity of the paragraph. यानी आपके पूरे पैराग्राफ में एक भी ऐसा सेंटेंस हो जो यानी कंट्रोलिंग आइडिया को सपोर्ट ना करता, वो क्या है, आपकी पूरी यूनिटी वो डिस्टर्ब करेगा। एग्जांपल्स में आप देख लें, विद द वाइडस्प्रेड यूज़ ऑफ सेल फोन, यहाँ पर मेन आइडिया ऑफ ये पैराग्राफ सेल फोन के बारे में। तो यहाँ पर आज की वो क्या करें, मैनी टीनेजर्स हैव बिकम एडिक्टेड टू टेक्सटिंग, एन एवरेज टीनेजर टेक्स्ट 2000 to 3000 मैसेजेस एवरी मंथ। अब दूसरा सेंटेंस देख ले, मैनी टीनेजर्स हैव बिकम एडिक्टेड टू टेक्सटिंग। अब टेक्सटिंग वो किस में करता है, सेल फोन में करता है, इसी के रिलेटेड ही है। एन एवरेज टीनेजर टेक्स्ट 2000 to 3000 मैसेजेस एवरी मंथ। अब ये मैसेजेस जो है ये किससे निकले हैं, टेक्स्ट में वो क्या कर रहा है, मैसेजेस कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस कायम है, यूनिटी कायम है। आगे देख ले ये कायम रहता है या नहीं। कंपनीज आर डेवलपिंग न्यू वेज टू कम्युनिकेट ग्लोबली। अब जो कंपनीज है वो यानी नए रास्ते वो तलाश करें कम्युनिकेशन के लिए। अब यही जो कंपनीज है वो किससे रिलेटेड है, टेक्स्ट के साथ। टेक्स्ट कौन कर रहा है, वो एडिक्टेड लोग कर रहे हैं, मसलन टीनेजर्स कर रहे हैं। तो ये एक सीक्वेंस आ रही है, एक यूनिटी आ रही है यहाँ पे। आगे देख लें, दिस एडिक्शन हैज़ कास्ट अलार्म एंड अच्छा, तो इसके नताइज के बारे में फिर बता रहे हैं, यानी सीक्वेंस वही कायम है। एज ए टीनेजर प्रेफर टू कम्युनिकेट इवन इन द सेम रूम बाय टेक्सटिंग। Experts suggest that parents should limit cell phone use to help teenager overcome the addiction. आप पूरे पैराग्राफ में देख लें, यानी बात उसी मेन जो आइडिया है उसी पर कायम है। पहले कि यानी सेल फ़ोन की बात हुई, इसके बाद टीनेजर यूज़ करते हैं, टीनेजर्स क्या करते हैं, यानी टेक्स्ट करते हैं, टेक्स्ट में वो क्या करते हैं, मैसेजेस करते हैं। मैसेजेस कौन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनीज क्या है, कम्युनिकेशन की जो रास्ते वो आपके लिए आसान कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, आपकी इसके जो काजीज़ हैं वो उनकी बात की गई है मसलन। इसके बाद यानी जो एक्सपर्ट्स की सजेशन है वो आपको बताया कि यानी यहाँ पर यूनिटी आप देख ले। सिर्फ कोहेरेंस क्या है, किसी भी पैराग्राफ में सेंटेंसेस के लॉजिकल कनेक्शन को सेंटेंसेस कह रहे हैं। एंड पैराग्राफ राइटिंग कोहेरेंस इज अचीव्ड और मेंटेन व्हेन द गिवन डिटेल्स आर लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट एंड मेक सेंस एज अ होल। यानी यहाँ पर इनके दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। एक सेंटेंस आपने स्टार्ट किया है तो दूसरा भी उनसे यानी उसी सीक्वेंस में हो।
मसलन आप बाज़ार से आ रहे, फिर इस सड़क पे, फिर इसके बाद आप मोड़ गए, फिर उस तरफ, यानी ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप बाज़ार से आ रहे हो ना, आपके घर तक मसलन 8 किलोमीटर है, तो जो आखिरी लास्ट पॉइंट है तो आपने वो नहीं मेंशन करना, आपके पूरे रास्ते पे जो लॉजिकल एक कनेक्शन बनाना है, फिर आपने यहाँ पर पहुँचना है। The sentences need to be connected to each other. Sentences वो बिल्कुल एक दूसरे के कनेक्टेड होना चाहिए. Details are organized in such a way that the paragraph goes smoothly in a flow. एक flow होना चाहिए. Important elements to achieve or maintain coherence are. अच्छा, तो इसी एलिमेंट्स को यानी मेंटेन करने के लिए जो कोहेरेंस में क्या होता है? ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, टाइम और स्पेस. Order of importance क्या होता है? When details are given in the order of importance, for example, registering for college courses can be difficult if the process is not understood well. यह हो गया ना. अब ये यानी कॉलेज की एडमिशन के बारे में जो प्रोसेस है उसकी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं. उसके बाद कोहेरेंस आप देख लिए. द फर्स्ट थिंग new students should do is make an appointment with an academic advisor. अब दूसरा सेंटेंस बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन वो क्या है? एक लॉजिकल कनेक्शन है. यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात हुई, यहाँ एकेडमिक एडवाइज़र की बात हुई स्टूडेंट्स के दरमियान. अपॉइंटमेंट तो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन उनके दरमियान क्या है? एक लॉजिकल कनेक्शन है. एन एडवाइज़र उनके साथ अटैच है. एन एडवाइज़र कैन हेल्प स्टूडेंट्स मेक बेटर डिसीजन ऑन विच क्लासेस टू टेक एंड व्हाट ऑर्डर टू टेक देम इन. नेक्स्ट क्या होता है? Students should find maps and material on the registration process and make sure they understand them well before the registration day. And finally, when students are registering for classes, they should make sure they arrive on time as the registration can take time to complete. अच्छा, पहले उसने बात की, फिर इसने कहा the first thing. यहाँ पर आप कोहेरेंस देखिए. द फर्स्ट थिंग मेंशन किया दूसरे सेंटेंस में. इसके बाद क्या है? इसके बाद नेक्स्ट. इसके बाद क्या है? फाइनली. यानी एक कनेक्शन आ रहा है यहाँ पे कोहेरेंस के. पहले आपने ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है, और फाइनल में आपने ये करना है. यानी एक उनके अच्छा, और लॉजिकल कनेक्शन कोहेरेंस लाने के लिए आपने क्या करना है? फर्स्ट, सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट, फाइनली एंड सो ऑन. ये चीज़ें आपने यूज़ करना है. इसके बाद क्या है? टाइम, टेम्पोरल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. या जिस तरह वहाँ पे ना फर्स्ट, नेक्स्ट, फाइनल की बात हुई, यहाँ पर भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? टेम्पोरल ऑर्डर है. टेम्पोरल ऑर्डर में हमने क्या करना है? यहाँ पर when the paragraph contain words, phrases that establish time order of happiness, such as when, arrive, leave, morning, afternoon, soon, later, yesterday, tomorrow, after. ये हम उसके लिए यूज़ करें कि पहले ये हुआ, बाद में ये हुआ, आज ये हुआ, कल वो हुआ, ऐसे. अब इस पैराग्राफ में आप टेम्पोरल ऑर्डर को देख ले. फॉर एग्जांपल, माउंट Whitney is a favorite trail to climb for many hikers every summer. यहाँ पर बात हुई ना. आगे देख ली. The highest peak raises some 14,756 feet above sea level. Many hikers leave the base camp early in the morning. अच्छा, यहाँ पर टेम्पोरल ऑर्डर देख ली. पहले क्या हुआ कि हैकर जो है यानी वो मॉर्निंग में वो निकल गए, हाइक ऑल डे अनटिल दे रीच अ प्लेस कॉल्ड ट्रेल कैंप. वो मॉर्निंग में निकल आए, इसके बाद रात को वो कैंप पर पहुंच गए. इसके बाद क्या है? ट्रेल कैंप इज़ अबाउट 10,000 feet and is good stopping place to acclimatize to the higher elevation before being gone. On the highlights of the trip is a view from the summit to Razi coming up over Death Valley because many hikers. अच्छा, ये टाइम लेगा. ऐसे ही सिंपल बताता हूँ मैं कि पहले आपने क्या करना है. मसलन पहले ये हुआ मॉर्निंग को, फिर दोपहर को ये हुआ, फिर शाम को ये हुआ, यानी आफ्टरनून, सूनर, लेटर. ये आपके पैराग्राफ में जो तो उसमें क्या होता है?
टेम्पोरल ऑर्डर, और ये टेम्पोरल ऑर्डर किसकी कैटेगरी में, कोहेरेंस की कैटेगरी में। इसके बाद स्पेस है, स्पेस का जो ऑर्डर आपने देना है, when the paragraph contains word the established location, सिंपल वर्ड्स में सुन ले कि मसलन आप किसी मुल्क से आ रहे, मसलन सऊदी से आ रहे हैं ना, पहले आपको बाय रोड आ रहे हो, पहले आपने मसलन आना है दुबई, फिर ईरान, फिर इराक, फिर पाकिस्तान, ऐसे आपने पहुंचना है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिखोगे तो क्या है, उसमें वो स्पेस कनेक्शन नहीं है। वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में लटका, तो ऐसा नहीं है ना, तो आपने स्पेस का ऑर्डर यहाँ पे देना। जिस तरह एग्जांपल में देख लें, Valparaiso is a real experience that is not easily forgotten. As soon as visitor enter the God's signboards begin to give direction to the various exhibits of the zoo. Following the signs for Australian Uzbek visitors found a rich exhibit of kangaroo and colors on the other side. अच्छा, यहाँ पे ना मसलन Valparaiso के बारे में कि पहले आप मसलन ये जगह आता है, फिर वो आता है, फिर पार्क आता है, फिर इस साइड, फिर राइट साइड, फिर लेफ़्ट साइड, यानी ये सारे इसमें मेंशन है। तो उसमें आपने टेम्पोरल वो देना था, यहाँ पर आपने स्पेस। तो ये था आज का लेसन। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।